देखिए, कल की क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से प्रभुपाद जी के जो यहाँ न्यूयॉर्क में शिष्य थे, उन्होंने किसी व्यक्ति को लक्ष्मी दे दी थी। और वो जो व्यक्ति था वो विश्वास लायक नहीं था। प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क में थे तो प्रभुपाद जी पहले ही उसके हाल चाल से समझ गए थे। हाल चाल मतलब उसके हाल ढाल से समझ गए थे कि कोई भी व्यक्ति जो एक्सटर्नली बहुत ही ज्यादा अच्छा दिख रहा है, दिखने का मतलब व्यवहार में भी अच्छा लग रहा है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट, किसी भी तरह से उसमें कुछ कमी है ही नहीं, और इस तरह से वो शो भी कर रहा है, तो वास्तव में वो एक नंबर का चोर होता है। तो प्रभुपाद जी इस बात को समझ गए थे। इसी से रिलेटेड देखिए एक कोट है, प्रभुपाद जी बताते हैं इस चीज को जो कल मैं बता रही थी। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। हम्म, देखिए, हरे कृष्ण का सच्चे मन से जप करो और सभी अच्छी बुद्धिमताएं भीतर से ही आएंगी। कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी सेवा में लगे रहते हैं, मैं उनकी प्रगति के लिए बुद्धि प्रदान करता हूँ। बेसिकली ये बात हम कल देख रहे थे कि भक्ति हम करते हैं, तो भक्ति करने से जो व्यक्ति है, जो भक्त है, वो इंटेलिजेंट हो जाता है। इंटेलिजेंट मतलब कि सामने वाला कोई व्यक्ति अगर आपके पास में आया भी है मिलने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति किस तरह का है, उसका चरित्र कैसा क्या है। ये इंटेलिजेंस भगवान मतलब भक्ति करने से ही आती है। प्रभु जी एक भक्त के विषय में बता रहे थे कि वो तो सामने वाला जो व्यक्ति है, वो कुछ बोले भी ना, सिर्फ उसको देखकर पहचान सकते हैं कि वो कितना पानी में है। तो ये सारी इंटेलिजेंस भक्ति करने से आती है। तो प्रभुपाद जी तो परमहंस है, पर प्रभुपाद जी तो सब जान ही रहे हैं। तो उन्होंने बिना कुछ एग्रीमेंट, बिना कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज के उनको अ, लक्ष्मी दे दी थी, $1,000। तो ठीक है, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। शिला प्रभुपाद जी स्ट्यूबसेंट स्ट्रीट में जो बिल्डिंग है वहां पर गए थे और उनको वो चाहिए थी। हमने देखा था न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी जब थे तो वो कुछ बिल्डिंग्स वगैरह ढूंढ रहे थे। अब वो जो बिल्डिंग थी वो जैसी पुरानी इमारतें होती है ना, पुराने जमाने की, पुरानी मतलब टूटी फूटी वाली बात नहीं हो रही है। अगर आपने देखा हो, स्पेशली यहाँ जयपुर में इस तरह की एक जगह थी, मुझे अभी याद नहीं है, जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं गई थी वहां पर। तो पुराना मतलब वो कुछ एरिया था, और टूटा फूटा नहीं था, वो अच्छे से उसको मेंटेन मतलब था वो, लेकिन वो बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत मतलब आकर्षित लग रहा था। तो ये जो बिल्डिंग थी, ये भी इस तरह से पुरानी इमारत थी, अच्छे से रखी गई थी, और न्यूयॉर्क के हेडक्वार्टर के लिए वो बिल्डिंग एकदम परफेक्ट थी। और उसकी जो प्राइस थी वो थी $1,00,000। अगर उसको भी अफोर्ड कर पाते तो बहुत बढ़िया थी मतलब चीज। लेकिन प्रभुपाद जी के लिए, अब यहाँ सैन फ्रांसिस्को में जब वे थे, तो उनके लिए ये जानना थोड़ा मुश्किल था कि ब्रह्मानंद और वो जो व्यक्ति था मिस्टर प्राइस, उनके बीच में हो क्या रहा है। ब्रह्मानंद से मालूम तो चला कि उन्होंने $1,000 उनको दे दिए ऐसे ही विश्वास पर अब वो पता नहीं उसका क्या होगा क्या नहीं। और ज्यादा परेशानी बढ़ रही थी जब ब्रह्मानंद ने उस व्यक्ति के साथ में क्या क्या बातें की थी और किस तरह से वो उसके साथ इन्वॉल्व हुए थे, तो वो सारी बातें जब मालूम चल रही थी। मिस्टर प्राइस के साथ मतलब उनके साइड में एक व्यक्ति और थे, मिस्टर टायलर। तो मिस्टर टाइलर जो ओनर थे उस बिल्डिंग के, और उनके जो लॉयर थे,
वो अब वो जो लॉयर था वो मिस्टर टायलर की पार्टी में ही था, ऐसा नहीं था, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था। वो उस ओनर से अलग ही था। मतलब ऐसा होता है ना, कोई लॉयर होता है तो वो किसी के पक्ष में है, लेकिन वो ओनर के पक्ष में था ऐसा नहीं दिख रहा था। और इस्कॉन का भी एक लॉयर था, तो उसका भी अपना खुद का कुछ दिमाग था, मतलब उसकी खुद की कुछ प्लानिंग थी इस्कॉन के साइड से जो लॉयर था। तो प्रभुपाद जी, और हालांकि प्रभुपाद जी के जो भी शिष्य थे वो प्रभुपाद जी को समर्पित थे। प्रभुपाद जी जो भी उनको निर्देश देते थे, जो भी उनको गाइडेंस देते थे, सब शिष्य प्रभुपाद जी को समर्पित थे, बिल्कुल अच्छे से फॉलो करते थे जो प्रभुपाद प्रभुपाद जी कहते थे। लेकिन अब यहाँ जो अभी ये जो इंसिडेंट हुआ, इससे क्या प्रतीत हो रहा था कि वो जो बिजनेसमैन था मिस्टर प्राइस, उसने जो भी झूठे वादे वगैरह किए थे, तो अब प्रभुपाद जी की बात को ना इम्पोर्टेंट देकर उनका ज़्यादा जो झुकाव था वो उस बिजनेसमैन के वादों पर था, इस तरह से प्रतीत हो रहा था। प्रभुपाद जी उनके हालांकि आध्यात्मिक गुरु है, और उन्होंने उनको मना भी किया था कि उस व्यक्ति के साथ में कुछ भी डील मत करना, वो गड़बड़ व्यक्ति है। प्रभुपाद इससे डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि देखिए भगवान की एक तो ये तो दिक्कत वाली बात है ही ना कि जो भक्त है वो किसी अ, इस तरह से गड़बड़ आदमी पर बहुत इस तरह से विश्वास कर रहा है, तो कुछ भी जो गड़बड़ आदमी है ना, अभक्त है, भौतिकतावादी, वो सारे का तो लगा। किसी भी तरह से वो हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि उसको खुद को विवेक नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो वो किसी भी तरह से हानि पहुंचा सकता है। तो प्रभुपाद जी थोड़ा इस बात से डिस्टर्ब हो गए थे कि प्रभुपाद जी ने उनको मना किया था, उनको एक तरह से चेतावनी दी थी कि उस व्यक्ति से दूर रहे, बट उसके बाद में भी वो नहीं, मतलब प्रभुपाद जी की बात नहीं सुन पाए थे इस विषय में। और हालांकि देखिए उनका इंटेंशन अच्छा ही था, बिल्डिंग वो लेना चाहते थे, एक फिक्स बिल्डिंग हो जाए, प्रचार वगैरह जहाँ से हो। तो अब प्रभुपाद जी यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में है। देखिए क्या बताया जा रहा है, हिज प्रीचिंग इन सैन फ्रांसिस्को वाज बीइंग थ्रेटन्ड बाय फियर्स दैट द बिजनेसमैन वुड चीट हिज सोसाइटी ऑफ व्हाट ही हैड बिगन इन न्यूयॉर्क। तो अब प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में थे, लेकिन अब अपने प्रचार पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, और इसका कारण क्या था, न्यूयॉर्क में इस तरह से जो बिजनेसमैन हैं उनकी चीटिंग के कारण, मतलब प्रभुपाद जी को इस तरह से थोड़ा कंसर्न थे, थोड़ा उनको भय लग रहा था, जो कि स्वाभाविक भी है कि यहाँ पर न्यूयॉर्क में उन्होंने जो भी स्टार्ट किया था, और इस तरह से किसी बिजनेसमैन की बातों में आकर वो कुछ भी चीटिंग वगैरह कर दे, तो उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो प्रभुपाद जी को थोड़ा कंसर्न था इस विषय में। अब प्रभुपाद जी कई बार इस विषय में मुकुंद और वहां पर जो दूसरे भक्त हुआ करते थे कमरे में, यहाँ सैन फ्रांसिस्को में ही, उनसे भी इस विषय में बातें किया करते थे। तो वे सब भी इस तरह से इस बात पर अग्री कर रहे थे कि जो भी इस तरह से वहां पर भक्त कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। ब्रह्मानंद जो है, उनके साथ में झूठे वादे किए गए हैं और वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। अब लेकिन ब्रह्मानंद जो है वो मिस्टर प्राइस को एक अच्छे व्यक्ति की तरह देखा करते थे, कि वे एक सफल व्यक्ति है जो हम भक्तों की सहायता करना चाहते हैं। तो उनकी दृष्टि में तो वो उस व्यक्ति को इस तरह से देख रहे थे। देखिए इस तरह से भी देखिए बताया जाता है कि हम जिस प्रकार के हैं, हमें और लोग भी उस प्रकार के ही लगते हैं।
जैसे अब देखिए कोई व्यक्ति गड़बड़ है, तो वो सभी व्यक्तियों, क्योंकि उसका खुद का चरित्र इस तरह से है, तो वो सभी व्यक्ति को भी इस दृष्टि से ही देखेगा, क्योंकि वो खुद सबके साथ में धोखा करता है या कुछ भी चीटिंग वगैरह करता है, तो वो औरों पर भी इस तरह से विश्वास नहीं करेगा। बाकी लोग भी उसको चीटर ही लगेंगे, क्योंकि वो खुद चीटर है ना। तो खुद में जैसा गुण होता है, वैसे ही गुण व्यक्ति सामने वाले पे भी देखता है। तो अब ठीक है, यहाँ पर ब्रह्मानंद ही वॉज अ नाइस डिवोटी, और काफी यंग भी थे। लेकिन कनुप्रिया माता जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? हरे कृष्ण माता जी। पर मान लीजिए, अगर किसी पर्सन से धोखा खा ले आदमी, छोटी छोटी चीजों में भी, किसी ने झूठ बोला बहुत बड़ी चीजों के लिए या कुछ भी, तो क्या फिर भी हम उस पर विश्वास करें? सब क्यों विश्वास करेंगे? वो तो फिर मूर्खता आपने होगी। आपने तो बोला ना अभी कि जो जैसा रहता है वैसा ही देखता है, तो दोष फिर नहीं देखना होगा ना। मैं आपका क्वेश्चन समझी नहीं, फिर से बताइए। पर्सन में दोष नहीं देखना चाहिए, जो जैसा होता है वैसा उसको दिखता है, आपने बोला ना। हम्म। तो क्या एक बार किसी ने गलती की, अच्छा खासा झूठ बोला कुछ बड़ा या कुछ भी। नहीं, आप समझ नहीं पाए। जैसे मैं एक नंबर की धोखेबाज हूं, तो मैं और लोगों को भी सोचूंगी कि ये मेरे साथ धोखा कर सकता है, क्योंकि मैं लोगों के साथ धोखा करती हूँ, ये बात मैं बताना चाह रही हूँ। तो हम में जिस तरह जैसी क्वालिटीज होती है, हम औरों को भी उस तरह से देखते हैं। ये बात बताई गई है कि जैसे कोई व्यक्ति, जैसे मैं बहुत चीटिंग करती हूँ, मैं चोरी करती हूँ, या बहुत मैं मतलब चीटिंग करती हूँ, दूसरों के साथ में छलावा करती हूँ, तो मैं और लोगों को भी इस दृष्टि से ही देखूंगी कि ये जो व्यक्ति है, ये कभी भी मुझसे चीटिंग कर सकता है। सामने वाला व्यक्ति का इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी जो मैं हूं, मैं इस तरह से सोचूंगी कि ये इतना अच्छा क्यों बन रहा है, इसको जरूर मुझसे कुछ स्वार्थ होगा, मुझसे कुछ चीटिंग करना चाहता होगा। इसको देखिए, प्रभुपाद जी अन्यत्र बताते हैं कि जब कोई बहुत अच्छी वस्तु मुफ्त में दी जाती है, तब भी लोग जो है वे डाउट करने लगते हैं। इस वजह से ये मतलब जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, भक्त कितने अच्छे होते हैं, मतलब कुछ निस्वार्थ भाव से सर्व करना चाहते हैं, बट कई बार जो लोग हैं वो उसको अदर वे में ले जाते हैं। तो ये बात है, आई होप क्लियर हुई होगी। तो हाँ, ब्रह्मानंद ही वॉज वेरी यंग एंड ही वॉज वेरी नाइस डिवोटी। तो इस वजह से सामने वो जो मिस्टर प्राइस था, उनको भी वो एक अच्छे व्यक्ति की तरह तरह देख रहे थे, क्योंकि वो उस तरह से दर्शा ही रहा था कि वो सहायता करना चाहता है ना, अच्छे कम में काम करा देगा। लेकिन वो चीटर था, गड़बड़ आदमी था। तो वो बस यही देख रहा था, ब्रह्मानंद यही देख रहे थे कि वो सफल व्यक्ति है जो हम भक्तों की सहायता करना चाहता है। लेकिन एक वास्तव में जो अ, सम्माननीय व्यापारी, कोई दूसरा सामान्य व्यापारी हो, उसने कभी इस तरह का कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया था जिस तरह से मिस्टर प्राइस दिखा रहे थे। तो मिस्टर प्राइस इस तरह से, जो भी मतलब भक्त उनको बताते, तो ध्यान से उनकी बात सुनते और फिर सहानुभूति दिखाते। हमने देखिए, ये भी डिस्कस किया था, प्रभुपाद जी जब यहाँ न्यूयॉर्क में थे, तो मिस्टर प्राइस के साथ में सब मीटिंग करने गए थे, तब भी उनसे बात हुई थी। और मिस्टर प्राइस अक्सर भक्तों के पास में आया भी करते थे उनसे बात करने के लिए। तो तब भी वो बहुत प्रेम पूर्वक बात करते, बहुत मतलब मक्खनबाजी लगाते, ताकि जो भक्तों का जो हृदय है वो इस तरह से उस पर मतलब वो विश्वास जीतने के लिए सारी चीजें करते हैं। और देखिए, आज भी देखा ही जाता है, कि कल भी हमने एग्जाम्पल से देखा था कि कितने सारे फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं कॉल्स वगैरह पे। तो वो कॉल पर, और सच में काफी लोग आ जाते हैं, इस जाल में फंस जाते हैं। एक मतलब कोई व्यक्ति है, वो भी इस तरह से बता रहे थे कि उनके पापा के साथ में भी इस तरह से चीटिंग हुई। उनके पापा को किसी ने कॉल किया, और वो बहुत मतलब प्रेम से बात कर रहा था, रेस्पेक्ट से बात कर रहा था, और बहला फुसलाकर उससे कोई ओटीपी वगैरह लिया, और उनके पापा के अकाउंट से पैसे सारे चले गए। तो इस तरह से होता ही है, लोग करते हैं इस तरह की चीटिंग वगैरह। तो ये व्यक्ति भी इस तरह के ही थे, और हमेशा वो भक्तों को ग्रीटिंग करते, हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, इस तरह से।
ये बात भी देखी है, एक्चुअली मेरे साथ में भी ऐसा होता है। कोई भी व्यक्ति हरे कृष्णा से ग्रीटिंग करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब वो सामने वाला कैसा भी ठीक है, कुछ भी हो, बट अगर उसने हरे कृष्णा से ग्रीट किया तो वो पर्याप्त होता है मेरे लिए कि मैं और कुछ मतलब ऑपोजिट ना सोचूं। तो ये जो व्यक्ति है, ये भी हमेशा भक्तों को हरे कृष्णा से ग्रीट करता था। तो ये सारी चीजें ब्रह्मानंद अच्छे से जानते थे कि भक्तों की इकोनॉमिक और सोशल पोजीशन किस तरह की है। मतलब कुछ भक्त थे जो जॉब वगैरह भी करते थे, काफी थे जो जॉब वगैरह नहीं कर रहे थे। तो ये सारी चीजें ब्रह्मानंद जानते थे। वे सब एक्स हिप्पीज थे। अब हिप्पी नहीं थे, कुछ भी ऐसा कुछ गलत काम नहीं कर रहे थे, लेकिन धन की तो कमी थी। लेकिन अब यहां पर आप सोचिए ना, ऐसा देखिए कई बार होता है कोई व्यक्ति निर्धन है और उसके सामने कोई अमीर व्यक्ति आए, तो अपने आप ही उस व्यक्ति के हृदय में कुछ होप्स जागेगी कि देखो ये व्यक्ति अमीर भी है और देखो कितना नम्र भी है ये। तो फिर अपने आप ही उस पर विश्वास होता है कि नहीं। ऐसा काफी बार होता है, और मतलब अभी भी होता है ऐसा काफी बार। तो ये जो व्यक्ति थे, मिस्टर प्राइस, ये ही वॉज अ वेल्दी मैन। एटलीस्ट एक्सटर्नली तो दिखता ही था, जो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का कोट वगैरह पहनकर आते थे वो। और किस तरह से उनके कफ्स जो है, क्या बोलते हैं इसको, कफ कलाई पे, मतलब वो जो कफ वगैरह, शर्ट का जो कफ होता है ना, शर्ट होती है और फिर शर्ट पर कफ स्लीव्स बोलते हैं शायद उसको। तो यहाँ पर उनकी स्लीव्स पर डायमंड्स लगे हुए थे। होता है ऐसा, अब जैसे कोई व्यक्ति है वो बहुत सोना पहना हुआ है, तब भी दिख जाता है कि भाई बहुत पैसे वाला है ये। या किसी के पास में बहुत बड़ा घर है, जैसे बेचारे का अंदर एसी भी उसने लगा रखा है, पर उसको वो चला ना रहा हो बिजली के बिल के डर से, लेकिन फिर भी बड़ा घर दिख रहा है, एसी वगैरह दिख रहा है, तो देखकर एक्सटर्नली लोग सोच लेते हैं कि ये तो बहुत पैसे वाला है। तो ऐसे ये जो व्यक्ति था, ये इस तरह से एक्सटर्नली बहुत वेल्दी दिख रहा था, अमीर दिख रहा था, और हमेशा बहुत मुस्कुराकर बात करता था, हाथ मिलाता था। कुछ बात होती थी तो इस तरह से पीठ पर ऐसे हाथ ऐसे करता था। ये देखिए, ये सारे साइंस होते हैं इंटीमेसी के। इस तरह से अगर हम करते हैं कुछ भी, हाथ मिलाना, पीठ पर इस तरह से हाथ रखना, बहुत स्माइल करके बात करना, तो ये सारी कुछ चीजें होती है जिससे सामने वाला व्यक्ति थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये व्यक्ति इसी तरह से सारी चीजें करता था। और जो भी मतलब ये कृष्णा कॉन्शियसनेस जो फॉलो कर रहे थे, उसकी बहुत ही सराहना करता था। भारत का जो रिलीजन है कि कैसे भारत में सब लोग बहुत रिलीजियस है, धार्मिक है, उसकी बहुत सराहना करता था। और जो भक्त थे, छोटे मोटे जो भी म्यूजिशियंस थे, उसकी बहुत सराहना करता था। तो इस तरह से एक्सटर्नली बहुत अच्छा। अब आप सोचिए इस तरह का वो बिहेव कर रहा है, तो स्वाभाविक है किसी व्यक्ति के लिए कि वो बह जाएगा भावनाओं में कि कितना अच्छा व्यक्ति है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। मिस्टर प्राइस अपने अपार्टमेंट में भी भक्तों को बुलाया था। मिस्टर प्राइस मतलब ये जो व्यक्ति है, ये भक्तों को अपने अपार्टमेंट में बुलाया था एज गेस्ट, और बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें उनसे कह रहा था सबसे। एक एक को एड्रेस करके, एक एक को मेंशन करके, बहुत अच्छे अच्छे से प्यारी प्यारी सी बातें कर रहा था सबसे, बहलाने फुसलाने वाली। उसने इस तरह से कहा कि जो हाईग्रीव है, हाईग्रीव, आप तो कितने अच्छे राइटर हैं। आप बैक टू गॉड हेड मैगजीन मार्केट में जो भी पब्लिश हो रही है, उसका मेन कारण तो आप ही है। आप अच्छे से उसको लिख पा रहे हैं। लिखना मतलब कंटेंट, बेसिकली कंटेंट प्रिपेयर करना। तो इस तरह से उनको वो
अप्रिशिएट कर रहे थे। तो ये सारी जो उनके उस व्यक्ति का ये जो बाहरी व्यवहार था ना, इस इसके कारण भक्त उस पर विश्वास करने लगे कि ये कितना अच्छा व्यक्ति है। देखिए काफी बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपका विश्वास जीत लेता है, आपका पता नहीं ऐसा हुआ है कि नहीं, पर ऐसा देखा जाता है, मैंने तो काफी केसेस देखे हैं ऐसे, एटलीस्ट कुछ तो देखे ही हैं, कि कोई व्यक्ति बहुत विश्वास जीत लेता है ऐसे अच्छा वगैरह बन के, और फिर अचानक से थोड़ा दुखी हो जाता है ना, मुझे बहुत परेशानी हो रही है ना, पैसों की कमी है, फिर ठीक है उसने पैसे उधार ले लिए, फिर उधार लेने के बाद में वो गायब। होता है ऐसा, होता है। या आप सामने वाले को लालच दे देगा कि देखो मैंने तो यहाँ पे, ये मेरा घर है, कुछ, मैं तो कहीं भागूंगा भी नहीं, इस तरह से वो आश्वासन भी देता है सामने वाले को विश्वास दिलाने के लिए कि मैं तो देखो कहीं भागूंगा नहीं, मेरा तो घर यहाँ पर, ये परमानेंट, अगर आपको डाउट हो तो आप कभी भी आ सकते हैं मुझे पकड़ने के लिए। और इस तरह से सामने वाले को लालच देकर उनका पैसा लेकर वो फुर हो जाता है। तो काफी बार इस तरह से होता ही है, अभी भी काफी चल रहा है ये सब। तो वो इस तरह से एक्सटर्नली जो भी बिहेवियर कर रहा था, उससे उसने भक्तों का विश्वास जीत लिया था। फिर बाद में हेल्प करने के लिए भी वो इस तरह से कह रहा था कि वो भक्तों को एक मूवी प्रोजेक्टर देगा, जिस पर वो कुछ प्रोजेक्ट करके प्रीचिंग के लिए, मतलब वो बहुत काम आएगा। सो अब ये सारी, जब उसने विश्वास वगैरह जीत लिया, और इस तरह से हेल्प के लिए भी वो कह रहा था कि मैं ये दे दूंगा हेल्प, ये प्रीचिंग में काम आएगा, ऐसे ये काम आएगा, वो काम आएगा, आप मेरे पास में एक्स्ट्रा सामान पड़ा है आप ले सकते हो। फिर बाद में उसने, जब इस तरह से वो भक्तों के करीब आ गया, उसने भक्तों का विश्वास जीत लिया, तो उसने कहा कि अगर आप मुझे कुछ लक्ष्मी दे देते हैं, कुछ कैश, तो फिर सिर्फ उस कुछ लक्ष्मी से ही वो उसको, वो उनको वो बिल्डिंग दे सकता है, मतलब कुछ ऐसा अरेंज करेगा जिससे भक्तों को वो बिल्डिंग मिल जाएगी। तो अब देखिए ये बिल्कुल आप समझ ही रहे हैं ना कि कैसे भक्तों का उसने विश्वास जीता। और भक्त, अब डेफिनेटली भक्त कैसे मना करते, कितना अच्छा व्यक्ति है, तो उन्होंने दे दिया ब्रह्मानंद ने उनको। तो अब ब्रह्मानंद ने, जिसने मिस्टर प्राइस को कुछ मतलब हफ्तों में कुछ बार ही उन्होंने देखा था, तो मिस्टर प्राइस की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही हाई होप्स, मतलब बहुत एक्सपेक्टेशंस वे रखने लगे मिस्टर प्राइस से, कि वाह इतनी बड़ी बिल्डिंग मिस्टर प्राइस की हेल्प से हमें मिल जाएगी, तो कितना अच्छा रहेगा, प्रभुपाद भी बहुत खुश होंगे, स्वामी जी भी बहुत खुश होंगे, और कितना इजी सब कुछ हो जाएगा, बढ़िया, बहुत ज़्यादा स्पेस भी हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी हाई एक्सपेक्टेशन से ही गॉट इंटॉक्सिकेटेड। इंटॉक्सिकेटेड का मतलब आप समझिए। अब कई बार ऐसा होता है, सबके साथ में हुआ होगा, कि कुछ ऐसा लाभ आपको होने वाला हो जिसके विषय में अब आप बस सोचते ही रहते हैं, दिन रात बस उसके विषय में सोचेंगे कि वाह वो मुझे वस्तु प्राप्त हो जाएगी तो कितना अच्छा होगा, उसके प्राप्त होने के बाद में मैं ऐसा करूंगा, वैसे करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। जैसे हमारे पास में अभी कोई घर लेने वाले हैं, तो अब वो मतलब इसी के विषय में बस चर्चा कर रहे हैं कि हम उस घर में शिफ्ट होने के बाद में हम वहाँ पर ऐसा करेंगे, हम वहाँ पर वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और इस तरह से बातें तो कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी काम वगैरह भी करता है कोई व्यक्ति तो बस उसी के विचार में वो खोया रहता है। सबके साथ ऐसा होता है। सो सेम वे ब्रह्मानंद वॉज ऑल्सो इंटॉक्सिकेटेड विथ हाई होप्स। हालांकि अच्छा है वो, ठीक है, भगवान की इस तरह से इस्कॉन सेंटर के विषय में वो सोच रहे थे, बट स्टिल एक गलत व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन रख रहे थे वे। तो इस तरह से वो सोच रहे थे कि इस तरह से कृष्ण भावना अमृत, ये जो आंदोलन है, कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, ये भी बहुत बढ़ेगा, कितने सारे लोग आ पाएंगे, कितने सारे लोग अट्रैक्ट होंगे।
बड़ा हमारे पास में स्पेस होगा तो, और सब कुछ इन व्यक्ति की वजह से हो पाएगा, मिस्टर प्राइस। बिकॉज ये कितने फेमस भी है, धनी भी है। तो और बेसिकली उन्होंने मिस्टर प्राइस ने इस तरह से कहा था कि आप मुझे सिर्फ कुछ लक्ष्मी दे देंगे, तो भाई अब मिस्टर प्राइस तो अमीर है ही, धनवान है ही, तो अब बाकी धन वो अपनी तरफ से लगाकर उनको बिल्डिंग आराम से उनको दिलवा देंगे वो। इस तरह से मिस्टर प्राइस की प्लानिंग थी। जिस तरह से आप देख ही रहे ना, वो इस तरह से भी बता रहे थे कि मैं आपको मूवी प्रोजेक्टर दे दूंगा, ये सामान दे दूंगा, आपके ये काम आएगा वो काम आएगा, उसी तरह से मैं बिल्डिंग भी आपको दे दूंगा। बस कुछ आप कैश मुझे दीजिए। 1 लाख डॉलर्स की वो बिल्डिंग है, सो आप $1000 मुझे दीजिए बस। और बस बाकी का जो अमाउंट है थोड़ा बहुत वो मैं एडजस्ट करके आपको बिल्डिंग दिखा दिला दूंगा मैं। तो अब ब्रह्मानंद जब इस तरह से मिस्टर प्राइस से सारी बात सुने, तो मिस्टर प्राइस के यहाँ से गए वो, मतलब अभी मिस्टर प्राइस के ऑफिस में ये बात हो रही थी, मिस्टर प्राइस और ब्रह्मानंद के बीच में ये बात हुई थी। तो जब वो उसके ऑफिस से गए, भक्तों के पास में गए वो शाम के टाइम, और उन्होंने सारी बात भक्तों को बताई। जब शाम के समय कीर्तन नहीं हुआ करता था, रात के समय, तो सभी डिवोटीज इस तरह से मीटिंग्स किया करते थे। प्रभुपाद जी ने उसको नाम दिया था इष्ट गोष्ठी। इष्ट गोष्ठी में आप देखेंगे इस तरह से ये भक्तों की मीटिंग होती है, जिसमें भक्त जो है इस तरह से विचार करते हैं कि किस तरह से शास्त्र पर विचार करना, एक तो ये है पॉइंट, और उसके अलावा किस तरह से प्रचार बढ़ सकता है, जो भी मतलब चीजें चाहिए होती है इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, उसके संबंध में मीटिंग। सो दिस इज कॉल्ड इष्ट गोष्ठी, जो भक्तों के बीच में होती है। और उसके पीछे का उद्देश्य होता है भगवान की भक्ति बढ़ना या भगवान का प्रचार बढ़ना, इस तरह से। तो हाँ, इस तरह से वो प्रभुपाद जी के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उस पर विचार करना, ये सारी चीजें। अब ये जो इष्ट गोष्ठी थी, इसमें क्या हुआ, इसमें जब सब भक्त बात कर रहे थे, तो अब मेन जो टॉपिक बन गया ना, वो बन गया मिस्टर प्राइस की बातें और बिल्डिंग। एक तरह से इसका संबंध है प्रचार से ही, बट स्टिल प्रोमिनेंटली सब किन बातों पर एब्जॉर्ब हो रहे थे कि मिस्टर प्राइस ने क्या कहा, मिस्टर प्राइस ने किस तरह से हमें आश्वासन दे रहे हैं कि वो इस तरह से हमें बिल्डिंग दिला देंगे। तो एक मतलब शाम की बात है, एक रात की बात है, ब्रह्मानंद ने एक्सप्लेन किया कि क्यों उन्होंने मिस्टर प्राइस को $1000 दिए थे। मिस्टर प्राइस ने खुद ने इस तरह से उनसे कहा था कि उनको कुछ लक्ष्मी तो चाहिए होगी ना, ताकि कुछ काम किया जाए। तो ये पहला लक्ष्मी था। देखिए क्या बताया जा रहा है, इट वॉज लाइक अर्नेस्ट मनी, and it was also for a trip Mr. Price had to take to Pittsburgh to see whatever he could release some of his wealth to use in Krishna's service। और देखिए, ये बहुत बार समझाया जाता है, प्रभु जी ने भी बताया है कि एक्सटर्नली कोई व्यक्ति भक्त लग सकता है, उसने भी कंठी माला वगैरह पहनी हुई है या तिलक भी लगाया हुआ है, बट अंदर उसके क्या चल रहा है वो तो हम नहीं जान सकते ना। तो अब देखिए, ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, यहाँ पर ये जो मिस्टर प्राइज है, ये भी हरे कृष्णा से ग्रीट करते थे भक्तों को, और इस तरह से भी कहते कि कृष्ण की सेवा में आप इस तरह से कर सकते हैं, उस तरह से कर सकते हैं। तो बताइए क्यों नहीं सामने वाले को विश्वास होगा। तो ये एक तरह का क्या बोलते हैं उसको,
एक वर्ड होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब कोई भी हम बड़ी वस्तु लेने वाले होते हैं, बिल्डिंग की बात करें, जैसे कोई घर ले रहा है, उसको पता नहीं आप इस वर्ड को समझे कि नहीं, उसको साई बोलते हैं। साई मतलब होता है कि आपने कुछ लक्ष्मी देकर उसको बुक करवा लिया, कि हाँ ये मैं आपको लक्ष्मी दे रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, ये चीज मैं खरीदना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं पूरा अमाउंट आपको नहीं दे रहा हूँ, ये कुछ अमाउंट। एडवांस। यस, एडवांस, एडवांस इज द राइट वर्ड। मैं आपको कुछ एडवांस दे रहा हूँ, और इससे आप इसको बुक समझिए, मैं इसको लूंगा, इस वजह से मैं आपको थोड़ा एडवांस दे रहा हूँ। तो वो ब्रह्मानंद ने जो उनको लक्ष्मी दी थी ना, वो एडवांस की तरह थी, एडवांस राशि की तरह, मतलब एडवांस की तरह था कि आ, हाँ एडवांस की तरह था। और बेसिकली मिस्टर प्राइस को उन्होंने एडवांस की तरह वो $1,000 दिया था, जिससे वो ये एडवांस लेकर वहां के ओनर के पास में जाएं, और बाकी अगर कुछ और भी उसमें घटता है तो वो अपनी खुद की संपत्ति में से उसको वहां पर देंगे, कृष्ण की सेवा में, वो जो कृष्ण की सेवा में काम में होगा। तो ठीक है, ये समझ आ रही है बात। अब वहां पर एक लड़के ने इस तरह से पूछा, मतलब किसी भक्त ने वहां पर पूछा कि क्या कोई रिसिप्ट या रिटर्न रिटर्न अग्रीमेंट होगा, हम जो एडवांस दे रहे हैं उसका कुछ रिटर्न लेखा जोखा भी तो होना चाहिए ना, कि भाई हमने इतना एडवांस दिया है। स्वामी जी ने हमें सिखाया है कि हम हमेशा कुछ लेखा जोखा हमारे पास में रखे, जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो कुछ लेखा जोखा होगा इसका, होना चाहिए। तो गर्ग मुनि और स्वत स्वरूप जो वहां पर थे, उन्होंने क्या किया, एक वाउचर उन्होंने साइन किया, और गर्ग मुनि ने उस वाउचर को फाइल में रखा था। मतलब सॉरी, गर्ग मुनि और स्वत स्वरूप ये लेखा जोखे का मतलब रखते थे अपने पास में इंफॉर्मेशन, जो भी मतलब वाउचर पे, रिसिप्ट वगैरह पर वो लिखते थे, और अपनी फाइल में वो सब कुछ इस तरह से रखा करते थे, ताकि मालूम चले कि जो लक्ष्मी है वो कब किस तरह से कहाँ काम में आई है। तो उसमें मतलब सब कुछ होता था, जैसे 50 सेंट्स एक हैट में खर्च हुए, $3 स्नीकर्स में खर्च हुए, मतलब जो भी पर्सनल, मतलब जो भी वो खरीदते थे, उसका भी लेखा जोखा वो रखते थे। तो अब मंदिर में कुछ काम में आ रहा है, उसका तो कहना ही क्या, उसका तो रखना बहुत जरूरी है ही। अब ब्रह्मानंद ने इस पर बताया कि मिस्टर प्राइस ने इस तरह से कहा तो था, मतलब ब्रह्मानंद ने उनको कहा था कि एक रिटर्न स्टेटमेंट भी आप दीजिए, बट उन्होंने इस पर कुछ कहा नहीं था। ब्रह्मानंद ने तो उनको कहा था कि आप जो ठीक है एडवांस ले रहे हैं उसके लिए आप कुछ रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह कुछ दीजिएगा, पर मिस्टर प्राइस ने उस पर कुछ जवाब नहीं दिया था। तो ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं था, या हाँ कुछ ऐसा जरूरी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हम मिस्टर प्राइस से कोई बिजनेस कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उनसे एक रिलेशनशिप बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक और समझना चाहिए इस बात को। कई बार क्या होता है, किसी पर हम किसी व्यक्ति पर हमें बहुत विश्वास होता है, मतलब बहुत अच्छा किसी से व्यवहार है हमारा, तो अब उस व्यवहार में फॉर्मेलिटीज नहीं की जाती है, विश्वास ही सब कुछ होता है। आपने सुना भी होगा कि विश्वास पर ही दुनिया चल रही है। तो किसी से बहुत अच्छा व्यवहार होता है तो उनसे ये फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं की जाती है, विश्वास पर ही उनको कुछ हेल्प है तो उनको लक्ष्मी वगैरह दे दी, या कुछ भी हेल्प कर दी उनकी विश्वास पर, ये तो भाई
विश्वासी है हमारे, बहुत ही अ, करीब के व्यवहारी है। तो उसी तरह से ब्रह्मानंद भी कह रहे थे कि कोई जरूरी नहीं था, क्योंकि हम उनसे कुछ इस तरह का बिजनेस डील वगैरह नहीं कर रहे थे, बल्कि हम उनसे एक संबंध बना रहे हैं। मिस्टर प्राइस हमारे शुभ चिंतक हैं, हमारे मित्र हैं, जो हमारी इस तरह से सहायता कर रहे हैं। आप देखिए ना, हमसे सिर्फ उन्होंने $1,000 ही मांगे हैं, लेकिन उनमें उन्होंने कहा है बाकी कुछ जो कम पड़ेगा वो अपने आप से डोनेशन के तौर पर उसको देंगे, हमारी हेल्प करने के लिए। तो वो बहुत बड़ी चीजें करने वाले थे। और उनकी सहायता से, क्योंकि वो इतने इज्जतदार बिजनेसमैन है, इतने मतलब अच्छे हैं, जाने माने बिजनेसमैन हैं, तो उनकी सहायता से हमें बिल्डिंग प्राप्त होगी। तो ये सिर्फ जो ये $1,000 था, ये सिर्फ एक गेस्चर था, ये दिखाने के लिए कि हम इंटरेस्टेड है उस बिल्डिंग को लेने के लिए। इस वजह से हमने ये एडवांस के तौर पर उनको दिया है, ये दिखाने के लिए कि हम सब मिस्टर प्राइस से कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। हम सच में वो बिल्डिंग लेना चाहते हैं, और हमारे पास में लक्ष्मी भी है। हम ऐसी मस्त मजाक में बातें नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हम उसको पैसे वगैरह दिए, लक्ष्मी वगैरह दी, और कुछ रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं किया। तो देखिए, भक्तों के पास में थे तो $10,000, 5,000 तो उनको डोनेशन के रूप में प्राप्त हुए थे, और बाकी जो 5,000 थे वो भी उनको, मतलब 5,000 $5,000 तो उनको छोटे मोटे डोनेशन से प्राप्त हुए थे, कुछ भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन से, या जो भी बाकी छोटी मोटी जो भी होता है उससे। और बाकी के जो 5,000 थे वो उनको थोड़े पैसे वाले जो हिप्पीज थे उनसे डोनेशन के रूप में प्राप्त हुए थे। तो उनके पास में $10,000 थे। इसके अलावा, इन डोनेशंस के अलावा भी टेम्पल के टेम्पल में इस तरह से $8,000 की इनकम हुआ करती थी। तो आप देख ही रहे, मैगजीन वगैरह भी छप रही थी, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से हो रहा था। तो उससे 8,000 की इनकम हुआ करती थी हर महीने करीबन। तो ब्रह्मानंद $400 paycheck from his job as a substitute teacher for the New York City public school system। हाँ, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा कुछ भक्त भी थे जो जॉब कर रहे थे। ब्रह्मानंद भी जॉब कर रहे थे। तो न्यूयॉर्क के ही किसी स्कूल में वो टीचर थे। तो उनकी जॉब का उन्हें $400 मिलता था, नॉट थाउजेंड, $400 मिलता था। और स्वच्छ स्वरूप जो है, वे भी एक किसी वेलफेयर डिपार्टमेंट में केस वर्कर थे। तो वो भी $400 का चेक उनको वहां से मिलता था। तो ये उनकी सैलरी थी बेसिकली। तो इस तरह से लक्ष्मी आती थी। लेकिन फिर भी अभी भक्त इस स्थिति में नहीं थे कि वो किसी बिल्डिंग को परचेज कर सके, और उनको ये बात मालूम थी। और इष्ट गोष्ठी में ब्रह्मानंद ने ये सारी बातें बताई थी कि क्यों वो मिस्टर प्राइस पर डिपेंड है इस बात पर, क्योंकि उनको बिल्डिंग लेनी है, बिल्डिंग जरूरी है। एक फिक्स बिल्डिंग हमारी हो जाए। क्योंकि ये देखिए, स्टोर फ्रंट जो था, ये प्रभुपाद जी ने परचेज नहीं किया था, ये रेंट पर चल रहा था। तो वो कोई फिक्स बिल्डिंग लेना चाहते थे, न्यूयॉर्क का हेडक्वार्टर जो हो। तो इस वजह से ब्रह्मानंद ने सारी बातें एक्सप्लेन करी थी कि वो क्यों मिस्टर प्राइस पर उनको डिपेंड होना पड़ा। तो उन्होंने रीजन भी दिया
कि स्वामी जी ने खुद ने ही इस तरह से हमें इंस्पायर किया कि हम कोई अच्छी सी बिल्डिंग देखें $1,00,000 तक। लेकिन स्वामी जी ये बात जानते थे कि हम खुद से तो वो ऐसी मतलब इतनी महंगी बिल्डिंग कुछ हम परचेज नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ तो सहायता लेनी ही होगी। और ब्रह्मानंद ने इस तरह से फिगर मतलब उनको उन्होंने पता लगाया कि जो मिस्टर प्राइज है वो ही एकमात्र माध्यम हो सकते हैं हमारी सहायता के, जिससे हमें बिल्डिंग प्राप्त हो सकती है। प्रभुपाद जी स्वामी जी को बिल्डिंग चाहिए थी, और प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को भी चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमें इस तरह से लेटर लिखा कि मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द मैं सुनूं आप लोगों से कि बिल्डिंग के विषय में मतलब आपका किस तरह का प्रयास चल रहा है, फाइनल डिसीजन आपका क्या है, कब आप बिल्डिंग ले पाएंगे। और प्रभुपाद जी ने इस तरह से डेट भी मेंशन की थी कि मैं 1 मार्च तक चाहता हूँ कि हमारा एक हेडक्वार्टर, एक बिल्डिंग हम ले लें वहाँ पर, एक हमारा हेडक्वार्टर वहाँ पर हो जाए फिक्स। और अब अरेंजमेंट कैसे होता है वो तो भगवान जानते हैं। तो अब सभी जो भक्त थे ना वो मिस्टर प्राइस को माध्यम समझ रहे थे कि ये भगवान के माध्यम बन के हमारी सहायता करेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो भक्तों का इस तरह से, अब इस तरह से भी विश्वास कर रहे हैं तो गलत भी नहीं था, क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि मिस्टर प्राइस गलत व्यक्ति है। बट फिर भी उनको प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा गंभीर लेना चाहिए था। जब प्रभुपाद जी ने मना किया था कि उनसे नहीं, दूर रहना है उनसे, लेकिन फिर भी वे उनसे मिलते रहते थे, मिस्टर प्राइस से मिलते रहते थे। और मिस्टर प्राइस ने उनका उस तरह से विश्वास जीता, और फिर ऐसे गड़बड़ की। अब वहां पर जितने भी भक्त थे उन्होंने ब्रह्मानंद के ये सारे एक्सप्लेनेशंस सुने, जो भी उन्होंने बताया कि क्यों उन्हें मिस्टर प्राइस पर डिपेंडेंट होना पड़ा। सारी बातें उन्होंने समझाई और सब उनकी बात सुन रहे थे। और खुद के भी वो बातें ऐड कर रहे थे कि कैसे भगवान कृष्ण और प्रभुपाद जी किस तरह से दे आर वर्किंग। और जो भी बातें ब्रह्मानंद ने कही थी उससे कुछ उसके कुछ विरोधाभास भी थे, लेकिन उसके बाद में भी सब ब्रह्मानंद की बात मान गए थे कि ब्रह्मानंद ने जो भी मिस्टर प्राइस के साथ में जो भी ये डील करी है वो ठीक था, कुछ गलत नहीं है इसमें। वो खुद इस तरह से आगे होके कह रहे हैं कि वो हमारी सहायता करना चाहते हैं, हमें चैरिटी वगैरह देना चाहते हैं, और हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं, हमारे साथ में धोखा कैसे हो सकता है। पर देखिए इस बात को समझिए, ठीक है, ये सारी चीजें कम हो जाती है, स्पेशली आप भक्ति करने लगते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी अपने आप उसका चेंज हो जाता है बिहेवियर, एटलीस्ट आपके प्रति, क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं। होता है ऐसा, होता है ऐसा। लेकिन उसके बाद में भी कुछ बहुत ही ज्यादा धूर्त जो व्यक्ति होते हैं उनका कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता है कि वो कब धोखा दे दे। और हम तो ये बात नहीं समझ सकते कौन धूर्त है कौन कैसा क्या है। तो अब ये सारी बातें यहाँ पर हुई थी। अब कीर्तिनानंद और रामा जब वापस से यहाँ न्यूयॉर्क में लौटे, अभी ये यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में ही थे प्रभुपाद जी के साथ में, लेकिन अब जब वे वापस न्यूयॉर्क में लौटे तो वे ब्रह्मानंद से बात किए। हमने अभी देखा ही था कि प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को के भक्तों से भी चर्चा कर रहे थे कि यहाँ न्यूयॉर्क में इन भक्तों ने क्या रायता फैला दिया है। तो अब कीर्तिदानंद रायराम यहाँ पर आए सैन फ्रांसिस्को में, और उन्होंने ब्रह्मानंद से बात की। फिर ब्रह्मानंद मिस्टर प्राइस के पास में गए जिन्होंने उनसे वादा किया था कि अगर वो प्रयास तो करेंगे अपना कि उनको बिल्डिंग प्राप्त हो जाए, लेकिन अगर फिर भी बिल्डिंग प्राप्त नहीं होती है तो कम से कम
वो $750 तो वापस करेंगे। उसमें से मतलब कुछ अमाउंट कट गया, जो भी ट्रैवलिंग मतलब जो भी मतलब खर्चा होता है, खर्चा भी नहीं तो कटता है, जैसे आप होता है ऐसा। अभी किसी रिश्तेदार ने कोई घर बेचा था, तो एडवांस, जो व्यक्ति खरीदने वाला था उसने एडवांस में 3 लाख रुपए दिए थे। तो बाद में अब मतलब वो कुछ लोन वगैरह करना चाहता था, बाकी का जो भी पेंडिंग था। लेकिन बाद में उसका दिमाग पलट गया कि नहीं, ये घर तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे दूसरा चाहिए। तो अब उसके वो जो 3 लाख रुपए हैं वो उसको वैसे के वैसे वापस नहीं किए जाते। अच्छा, अगर आप ये सारी चीजें भी नहीं समझ रहे हैं, आप इस तरह से समझिए। अगर आपने कोई वस्तु खरीदी बाजार से, तो अब आप हैंड टू हैंड उसको चेंज करा देते तो वो अलग बात होती है। लेकिन अब अगर आपने कोई वस्तु खरीदी और आपने उसको थोड़ा यूज कर लिया, या यूज भी नहीं किया, वो काफी टाइम तक आपके पास में पड़ा था, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि मैंने गलती ले ली, ये चीज मैं वापस से उसको बेच देता हूँ, तो आपको वो ही अमाउंट प्राप्त नहीं होता है, कुछ अमाउंट उसमें से डिडक्ट होता है। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अकाउंट्स आ गई। बट इस तरह से उनको प्राइस, मिस्टर प्राइस ने उस तरह से उनको वादा किया था कि वो कम से कम $750 तो उनको देंगे ही। लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको बिल्डिंग मिलेगी। मिस्टर प्राइस ने उनको बिल्कुल विश्वास दिया था कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको पक्का बिल्डिंग मिलेगी। फिर मिस्टर प्राइस ने ब्रह्मानंद को बताया कि उनको अभी, अच्छा अब देखिए आगे क्या है, थोड़ा चेंज हो रहा है कॉन्वर्जेशन। मिस्टर प्राइस भागे नहीं है, वो ये वहीं पे ही है, लेकिन अब वो कैसे बात को घुमाएंगे, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। टाइम हमारा हो गया है क्योंकि, तो ये आगे का जो डिस्कशन है भगवान ने चाहा तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर रुकेंगे। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।